प्रधानमंत्री योगासन शुरू कर चुके हैं और उनके साथ साथ तमाम लोग भी इस योग दिवस पर इस योग कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए मां चामुंडी के चरणों में नमन करते हुए मैसूर पैलेस के प्रांगण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ योग दिवस की बात करें तो खास बात यह है कि 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों द्वारा गार्जियन रिंग, योग दर्शन और मैसूर दशहरा मैदान मैसूर में से जो कि मैसूर का एक प्रमुख स्थान है, इन सभी जगहों पर योग दिवस के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। और उसमें से एक तस्वीर जो खास है वो ये है जो आप इस वक्त देख रहे हैं मैसूर पैलेस की ये तस्वीर है। और एक तरफ ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं वो तस्वीर है पतंजलि योगपीठ की, यानी कि हरिद्वार, और जहां पर सुरभि हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं। सुरभि, प्रधानमंत्री ने बड़े संदेश दिए हैं। सुरभि, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि योग जीवन का हिस्सा नहीं है बल्कि योग ही जीवन है, और इसको अगर हमने जीवन में अपना लिया तो निरोग का मंत्र भी यही है। पतंजलि में भी कार्यक्रम लगातार सुबह से चल रहा, आप तस्वीरें दिखा रही हैं। फिलहाल क्या बताना चाहेंगे आप वहां से? बिल्कुल, जिस तरीके का हम सुबह से रवि जिक्र भी कर रहे हैं और जो मैसेज इंटरनेशनली ही सही लेकिन हर जगह जाता है कि योग को अपनाना है, और जो प्रधानमंत्री ने भी कहा पनपाना है। और देखिए, सबसे गौर करने वाली बात ये भी है कि हर बार योग दिवस को लेकर जब जब एक इंटरनेशनल लेवल पर मैसेज देने की कोशिश की जाती है वो एक थीम के जरिए होता है, और इस बार की थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी। अब योग फॉर ह्यूमैनिटी की थीम देते हुए एक बड़ा संदेश यहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान भी कहा कि वैश्विक पर्व जिस तरीके से योग बन गया है उसमें संपूर्ण मानवता के लिए एक मैसेज जाता है। और इस बार योग दिवस की थीम भी योगा फॉर ह्यूमैनिटी ही रखी गई, जिससे योगा से समाज दुनिया में शांति भी आ सकती है। तो बड़ी बातें यहाँ पर प्रधानमंत्री को हमने मैसूर के उस मंच से सुना जो प्रधानमंत्री ने योग के इस खास मौके पर कही। लेकिन सबसे दिलचस्प ये भी है हरिद्वार का ये मंच जहाँ पर हम प्रधानमंत्री एक तरफ जहाँ मैसूर में योग कर रहे हैं, वहीं स्वामी रामदेव भी इस वक्त यहाँ मंच पर योग कर रहे हैं। और अपने एक मुखर और सरलता के स्वभाव के साथ जिस तरीके से स्वामी रामदेव जाने जाते हैं, वो यहाँ इस मंच पर योग के मैसेज को देते हुए उन सभी राजनेताओं का जिक्र भी करते हैं जो इंटरनेशनल योगा दिवस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि जब इंटरनेशनल योग दिवस को लेकर आयुष मंत्रालय की तरफ से तैयारी की जाती है तो उसमें इस बात को लेकर भी जरूर सुनिश्चित किया जाता है कि हर मंत्री और हर बड़ा नेता योग डे में आम लोगों के बीच पहुंचकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जरूर करे, लेकिन खुद भी योग को अपनाए जरूर। लेकिन दिलचस्प, जैसा कि मैंने कहा कि इस मंच से यहाँ पर बयान था स्वामी रामदेव का, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले इस मंच से ये भी कहा कि सभी को योग अपनाना चाहिए, वो पक्ष हो या विपक्ष। और यहाँ राहुल गांधी का नाम लेते हुए भी उन्होंने कहा कि योग करने में आखिर परहेज कैसा। योग तो एक ऐसा माध्यम है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। विचार भले ही अलग हो सकते हैं, लेकिन अग्नि वीरों को लेकर भी यहाँ उन्होंने जिक्र किया। अग्नि वीरों को लेकर उन्होंने यहाँ साफ तौर पर यह कहा कि दुनिया के बीच क्या संदेश देने की हम ये कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां इंटरनेशनल योग दिवस का मौका है, जहां हम देखते हैं कि सभी छोटे हर वर्ग के लोग इस योग दिवस पर हमारे साथ आज योग करते हुए नजर आते हैं, वहीं उन युवाओं का उन्होंने जिक्र किया जो सड़क पर जिस तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो शांत स्वभाव का जिक्र करते हुए योग का स्वामी रामदेव ने इस मंच से जिक्र किया। देश में जो हालात बने हुए हैं उसका जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि योग को अगर अपनाया जाए, उसे पनपाया जाए तो वो कितना महत्वपूर्ण है। और थोड़ी देर पहले मैसूर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने सुना जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि योग किस तरीके से न सिर्फ वैश्विक पर्व बन गया है बल्कि योग को अपनाना भी कितना ज्यादा जरूरी हो चुका है। साथ ही बड़ी बात हमने प्रधानमंत्री को इस मंच से कहते हुए सुनी कि निरोग जीवन का विश्वास है योग। और रवि, हम इस बात से वाकिफ हैं कि जिस तरीके से कोरोना काल में जो हालात बने हुए थे और स्वास्थ्य को लेकर लोगों की जिस तरीके से रोजाना चिंता बढ़ रही थी, उसमें योग एक ऐसा माध्यम था, एक ऐसी रेमेडी थी जिसको हर एक ने अपनाया है और जीवन का जिस तरीके से योग हिस्सा बन गया है। आज इंटरनेशनल योगा डे पर भी हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये साफ संदेश और ये मैसेज दिया जा रहा है कि किस तरीके से योग को अब
अब दुनिया भर में लोग अपना चुके हैं। हालांकि हालात जिस तरीके से कोरोना काल में दुनिया भर में हमने देखे, उसमें योग एक ऐसा माध्यम था जो ना सिर्फ लोगों के बीच एक विश्वास बनकर था, बल्कि ये एक ऐसा माध्यम बन चुका था जिसमें लोगों को ये उम्मीद थी कि हालात कुछ भी हो, योग के माध्यम से निरोग हो सकते हैं। रवि। बिल्कुल सुरभि, जैसा कि आप भी बता रही थी, और देखिए योग का अर्थ ही है जोड़ना। अब जब जोड़ने की बात आती है तो योग का मूल संदेश क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी और वचन से भी और शरीर से भी अपने को इस तरह से जोड़ना, एकीकृत करना, जिससे आप एक सही दिशा में जीवन को ले जा सकें। और योग का संदेश ही यही है, मन को, शरीर को, आत्मा को जोड़ने का काम। और अगर ऐसे हर व्यक्ति इस तरीके के संदेश का वाहक बन जाए, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया को मानवता का हम संदेश दे रहे हैं, तो अगर भारत का हर व्यक्ति, पूरा भारत अगर इसका वाहक है, तो पूरी दुनिया को जोड़ने का भी ये अपने आप में काम है। और आज जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और दुनिया भर में करीब 25 करोड़ लोग अलग अलग स्थानों पर योग दिवस को मना रहे हैं, तो ये संदेश अपने आप में व्यापक है कि योग दरअसल दुनिया को जोड़ने का भी काम कर रहा है, मन को शांत करना और शरीर को स्वस्थ करने का संदेश दे रहा है। और यही शायद मूल भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बातें कह रहे थे तो उनके कहने का अर्थ यही था। और देखिए सुरभि, एक जो खास बात है कि जब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था और जब 21 तारीख को इसको मान्यता मिली थी पूरी दुनिया में इस दिवस को, तो तब भारत का एक नए तरीके से उदय देखा गया, क्योंकि ये जो संदेश है योग का, पूरी दुनिया को भारत ने इस तरह से, यानी इस तरह से व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज तरीके से देने का कार्य किया। तो रवि, हम लगातार दर्शकों के साथ जिस तरीके से योग की तस्वीरों के साथ साथ उस थीम का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से इस बात का जिक्र किया कि जब योग की शुरुआत हुई थी, तो गौर करें इस बात को कि 2015 में थीम को दाम दिया गया था सद्भाव और शांति के लिए योग। अब सोचिए कितना बड़ा मैसेज जाता है इन चंद लफ्जों से। उसके बाद 2016 में युवाओं को कनेक्ट करते हुए थीम रखी गई थी, युवाओं को कनेक्ट करें। फिर 2017 में हमने देखा स्वास्थ्य के लिए योग की थीम दी गई। उसके बाद 2018 में शांति के लिए योग, और 2019 में पर्यावरण के लिए योग थीम थी, 2020 में सेहत के लिए योग। और जिस तरीके से कोरोना काल से हम सब 2020 तक उभरे हैं, उसके बाद के हालात को देखते हुए एक मैसेज देने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार है योग फॉर ह्यूमैनिटी। अब योग फॉर ह्यूमैनिटी का जिक्र करते हुए आज मैंने बहुत ही खूबसूरत कुछ पंक्तियां पढ़ी रवि, जिसमें मैंने ये देखा कि किस तरीके से भगवत गीता में भी इसका अनुसार किया गया है, ये कहते हुए सिद्धते सिद्धयो समो भूत्वा समन्वय योग उच्यते, यानी दुख सुख लाभ अलाभ शत्रु मित्र, ये सर्वत्र संभाव रखना ही योग कहलाया जाता है। तो एक मैसेज ना सिर्फ यहाँ पर लोगों के बीच प्रधानमंत्री या ये कहें स्वामी रामदेव देने की कोशिश करते हैं, सरल शब्दों में ही सही, लेकिन लोगों को ये समझाने की कोशिश जरूर करते हैं कि जिस तरीके के भी हालात बने हुए हैं उसमें किसी तरह की अशांति ना फैलाने की कोशिश की जाए। बात संवाद एक जरिया हो सकता है, अलग विचारों के जरिए पक्ष विपक्ष बात कर सकता है, लेकिन योग आज के बीच में एक ऐसा माध्यम बन चुका है जहाँ न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के लोग, और अगर आप देखेंगे रवि, इस बात को भी गौर करें, प्रधानमंत्री की उपस्थिति जब लोगों के बीच में होती है तो लोगों के बीच एक क्लियर मैसेजिंग की जाती है। और इस बार देखिए मैसूर कर्नाटक में जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं, यहाँ भी एक गार्डियन रिंग का जिक्र उन्होंने किया और ये बताया कि किस तरीके से 15,000 लोगों की उपस्थिति के बीच में ही योग की क्रियाएं ने बड़े स्पष्ट शब्दों में योग दिवस की महत्ता को भी बताया है।